हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम 2018 का गणित का पेपर सॉल्व करेंगे। 25 नंबर का पेपर है और 1 घंटे का टाइम दिया गया आपको, है ना। देखिए, इसमें जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो क्या है कि परिमेय संख्या -के 24/45 के समतुल्य संख्या है। तो परिमेय संख्या -के 24/45 हम करते क्या हैं, बाकी जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं सब इससे छोटे हैं, मतलब 24 से। तो हम इसे कट करने की कोशिश करते हैं। -के 24/45 को जब हम कट करते हैं तो ये हमारा 3 से कट जाएगा। 3 × 8 = 24 और 3 से काटेंगे 15। हम देख रहे हैं कि -के 8/15 यहाँ है, तो आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में देख रहे हैं समीकरण का जो मान निकालना है x का। तो पहले ये जो 10 है ये इधर जाएगा, तो ये माइनस में जाएगा, तो राइट साइड में -के 14 हो जाएंगे। यानी कि x = -के 14। और ये जो नीचे x के नीचे 4 था यहाँ पर, वो 4, ये वाला 4 इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में। यानी कि 14 चौका 56 और -के 56 यहाँ पर आंसर आ जाएगा। प्लस में नहीं आना है आंसर आएगा -के 56 यानी कि 56। एक वर्ग की भुजा दे रखी है 1.6 मीटर। देखिए, अगर वर्ग की भुजा दे रखी है और क्षेत्रफल निकालता है तो वर्ग ऐसा होता है। कोई फॉर्मूला याद हो ना हो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैथ में रटना नहीं चाहिए। 1.6 ये है और 1.6 ये है। चूँकि फार्मूला आपको पता ही है, आप यहाँ पे वही फार्मूला यानी कि आयत वाला फार्मूला ही लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 1.6 और 1.6 तो आ जाएगा 256। लेकिन 2 नंबर के बाद पॉइंट आएगा तो हमारा 2.56 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा हो जाता है। देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 होगी और 2 के अलावा कोई भी संख्या ऐसी नहीं है जो सम अभाज्य हो। मेरा कहने का मतलब ये है, अभाज्य संख्या उन्हें कहते हैं जो संख्याएं किसी से नहीं कटती, अपने आप से ही कटती हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने कहा सम, तो सबसे पहली संख्या जो आएगी वो 2 ही आती है। 2 से पहले जो 1 होता है, 1 ना तो सम है और ना ही विषम में माना जाता है, ठीक है। वैसे तो ये विषम संख्या है लेकिन अभाज्य नहीं माना जाता, है ना। नीदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट इसको हम कहते हैं। और 2 सबसे पहली जो संख्या होगी सम अभाज्य संख्या होगी। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 45 वर्ग सेमी है, आधार 15 है, तो इस त्रिभुज की ऊंचाई क्या होगी। देखो, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम एक त्रिभुज बना लेंगे। इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, इसका आधार दिया हुआ है 15, ऊंचाई हमें नहीं पता h। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ना, आधार गुणा ऊंचाई और बटे 2 और बराबर कितना दिया हुआ है 45, ठीक है। बस 15 से काट देंगे, 15 तिया 45 और इधर 3 है और इधर नीचे 2 है, तो 2 तिया 6, यानी कि ऊंचाई आ जाएगी इसकी 6 सेमी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा है, यदि a+1/a की वैल्यू निकालनी है और a² + 1/a² की वैल्यू दी हुई है। ऐसा क्वेश्चन बहुत रेयरली मिलता है ना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें उल्टा दिया हुआ है। हमेशा दिया हुआ होता है a+1/a, लेकिन यहाँ पर a² + 1/a² दिया हुआ है और वैल्यू पूछी जा रही है a+1/a की। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे a² प्लस के 1/a², है ना। हम यहाँ पर 2 जोड़ देंगे इधर, और जब हम 2 इधर जोड़ेंगे तो 2 हम राइट साइड में भी जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है ये हो जाता है हमारा a+1/a का होल स्क्वायर, ठीक है। यानी पहले पद का स्क्वायर, दूसरे पद का स्क्वायर और 2ab। आप कहेंगे 2ab तो नहीं है, ab का मतलब मेरे कहने का है
कि ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 1/ए है ना, ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 1/ए और प्लस के 2 और मल्टीप्लाई ए और मल्टीप्लाई 1/ए, जो हमने 2 जोड़ा है, ये इधर भी जोड़ा था राइट साइड में, तो हो गया था 4, है ना। तो ये जो ए है और इस ए से ए कट जाएगा, इस वजह से मैंने इसको शो नहीं किया, है ना। तो अब ये प्लस के 2 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -के 2, तो है ना। वैसे इसको तो ले जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारी वैल्यू आ गई किसकी, ये बन गया हमारा a प्लस 1/a का होल स्क्वायर। तो जब ये a प्लस 1/a का होल स्क्वायर बन गया, ठीक है, और उधर बन गया हमारा कितना 4, तो जब ये स्क्वायर है इधर जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो √4 की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2, है ना। अच्छा, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है -4/9 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम इसका उल्टा होता है, इसका हो जाएगा -9/4। बस फ्रैक्शन को आपको घुमाना है। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 पुस्तकों का मूल्य 7 पुस्तकों के मूल्य से 72 कम है। देखिए, एक पुस्तक का मूल्य पूछा जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, एक पुस्तक का मान लेते हैं हम x, तो 5 पुस्तकों का मूल्य हो जाता है हमारा 5x, ठीक है, जो है 7 पुस्तकों का मूल्य यानी 7x से 72 कम, तो इसमें हम 72 कम कर देंगे। हमें यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, 72 इधर आ जाएगा प्लस के 72, 5 इधर जाएगा माइनस में, यानी कि 2x बराबर हमारा 72 आ जाएगा, ठीक है। और x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 36। जब हमारा 2x बराबर 72 आ गया, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 2 चला जाएगा इसके भाग में, 2 से भाग कर देंगे, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 36। हमारा नवा क्वेश्चन कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 87 है, तो हम संख्याएं निकालनी हमें, है ना। दूसरी संख्या पूछ रहा है, देखिए पहली संख्या हमने x मान ली प्लस, दूसरी संख्या हमने x + 1 मान ली प्लस, तीसरी संख्या हमने x + 2 मान ली, और तीनों का योग हमने रख दिया 87, ठीक है। अब ये तो हमारे पास हो जाते हैं 3x, क्या हो जाते हैं 3x, और यहाँ पे 2 और 1 हो जाते हैं 3, और 87 जब से 3 जब इधर जाके माइनस होगा तो बचेगा 84, ठीक है। अब ये 3 अपॉन में जाएगा तो इससे काट देंगे, 3 दूनी 6, बचेगा 2, 24, 3 अट्ठे 24, यानी पहली संख्या हमारी 28 आ जाएगी, दूसरी संख्या हमारी x + 1 है यानी कि 29 आ जाएगी, तीसरी संख्या हमारी x + 2 यानी कि 30 आ जाएगी। जो भी पूछे आपसे इस तरह के क्वेश्चन में आप वही संख्या को बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक आयत की लंबाई 10 सेमी, चौड़ाई 6 सेमी है, आयत की परिमाप ज्ञात कीजिए। एक आयत बना लेंगे, ये 10 है और ये 6 है, आपसे परिमाप पूछ रहा है। अगर आपका फॉर्मूला नहीं आता तो सिंपल सा लॉजिक लगाएंगे। देखिए, ये वाली 10 है तो ये वाली भी 10 होगी, ये 6 है तो ये वाली भी 6 होगी, सबको जोड़ दीजिए, परिमाप निकल करके आ जाएगा। 10, 10, 20, 6, 26 और 6, 32 सेमी इसका परिमाप हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक बर्तन में 7800 सेमी क्यूब पानी है, कितने लीटर पानी है। तो मैं आपसे पहले एक ट्रिक बता रहा हूँ याद करने की। आप ये देखेंगे कि हमारे पास ये 10 सेमी का एक स्क्वायर है कांच का, ठीक है। ऐसा ही 10 सेमी का स्क्वायर ये कांच का एक बॉक्स बना है, यानी इसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब तरफ से कितनी है 10/10/10। तो इस बॉक्स में कितना पानी आएगा, यानी 1 लीटर। तो इसका आयतन कितना हो गया 10 × 100 × 1000, यानी कि 1000 सेमी क्यूब में 1 लीटर होता है, ठीक है। तो अब 7800 सेमी क्यूब में कितना पानी होगा, तो इसे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 7.8
लीटर। कितना आ जाएगा? 7.8 लीटर इसका पानी इसके अंदर होगा। ठीक है, इस तरह से ये अगला क्वेश्चन हमारा है, एक वर्गाकार पार्क जिसकी भुजा 30 मीटर है, इसके चारों ओर 1 मीटर चौड़ा रास्ता है, पार्क में 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से घास लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं दिया होता है कि पार्क में जो रास्ता है वो अंदर की ओर है कि बाहर की ओर है। चूँकि वर्गाकार पार्क है, और चलिए वर्ग बना लेते हैं, है ना। वो कह रहे हैं कि अगर हम इसके बाहर रास्ता बनाते हैं तो और घास लगाते हैं तो हमें बाहर रास्ते से कोई मतलब ही नहीं बैठता, क्योंकि वो तो वर्गाकार पार्क में घास लगवा रहा है। तो हम तो डायरेक्टली इसका 30/30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 30/30 दिया हुआ है, और जब रास्ता भी दे रखा है 1 मीटर चौड़ा रास्ता, तो डेफिनेटली वो रास्ता इसके अंदर ही हो। तो चारों ओर से हम 1 मीटर का रास्ता छोड़ करके मार्जिन ले करके रास्ता बना देंगे, तो अंदर जो वर्ग बनेगा वो एक से में इधर कम हो जाएगा लेफ्ट साइड में, एक साइड राइट में, एक ऊपर और एक नीचे। तो अंदर वाले वर्ग की भुजा आ जाएगी 28/28। ठीक है, और उसी में हमें घास लगवानी है, तो हम उसका एरिया निकाल करके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि आप क्या करेंगे, आप करेंगे 28/28 और मल्टीप्लाई 2। आप ये सॉल्व कर लेंगे, इन तीनों का करने से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, मतलब 12वें क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13वें क्वेश्चन को करा रहा हूँ। 13वें क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि a + b = 12 और a - b = 2, तो a² - b² का वैल्यू बताओ। देखिए a² - b² का वैल्यू यही होता है, यानी फॉर्मूला है a + b और a - b, यानी कि 12 की 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी इसको ऐसे लिखेंगे आप, लिखने का तरीका ये है, a² - b² = a + b × a - b, है ना। बस यहाँ 12 रख देंगे, यहाँ 2 रख देंगे, तो 12 दूनी 24 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक न्याय पंचायत में इतनी ग्राम सभाएं हैं, यदि प्रत्येक ग्राम सभा में इतने मतदाता हैं तो कुल कितने मतदाता हैं। देखिए 3x + 2 दिया हुआ है ग्राम सभाएं, ठीक, और x² + 3x + 6, इससे हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, x² + 3x, ठीक है, और +6 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए, और जो जहाँ भी आंसर आएगा उसमें x की जगह पे आप 2 रख देंगे। चाहे तो आप यहीं पे 2 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर हम यहीं पर रखते हैं तो हो जाएगा 3 दूनी 6, और 6 और 2 8, ये तो हो जाएगा हमारा 8। ठीक है जी, यहाँ हो जाएगा 2 का स्क्वायर यानी कि 4, और प्लस यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, और प्लस हो जाएगा 6, तो हो जाएगा 6 4 10, 6 16, है ना। 8 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 16 से। ठीक है, और जो भी आएगा, ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, x = ने कहा 2 रखना है, तो हम 2 से मल्टीप्लाई उसकी कर लेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है AB = 5, a - b = 4, तो a की 3 प्लस b की 3 का वैल्यू बताना है। देखिए क्वेश्चन ये भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है ना। इसमें होता क्या है कि a - b दिया होता है और a + b हमें निकालना होता है, तो हम सबसे पहले a - b की हेल्प से जो है a + b की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, a - b की हेल्प से हम a + b निकालेंगे, तो ये आपके 4 क्वेश्चन जो है मैं आपको पेपर पे सॉल्व कराऊंगा। ये चारों क्वेश्चन है ना, थोड़ा लेंदी है, तो ये नेक्स्ट वीडियो में एक पार्ट और बना रहा हूँ छोटा सा, ये उसमें मैं आपको सॉल्व करा दूंगा।